अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो या करने की सोच रहे हो, तो आपने ज़रूर सुना होगा कि 1 मिनट का चार्ट देखो, 5 मिनट का चार्ट ज़्यादा यूज़फुल होता है या 15 मिनट का चार्ट से ट्रेंड पता चलता है। लेकिन असली सवाल ये है कि इन तीनों टाइम फ्रेम्स को यूज़ क्यों करना चाहिए? और क्या आप इन तीनों को कंबाइन करके ट्रेडिंग में कुछ ज़्यादा बेहतर कर सकते हो? जवाब है बिल्कुल कर सकते हो। दरअसल ट्रेडिंग में प्राइस हर सेकंड मूव करता है, लेकिन हमें सिर्फ ये नहीं देखना कि प्राइस अभी क्या कर रहा है, हमें यह भी देखना होता है कि ओवरऑल मार्केट क्या सिग्नल दे रहा है। और इसी के लिए हमें अलग-अलग टाइम फ्रेम्स की ज़रूरत होती है। 1 मिनट का चार्ट हमें माइक्रो मूवमेंट्स दिखाता है, 5 मिनट का चार्ट शॉर्ट टर्म क्लैरिटी देता है और 15 मिनट का चार्ट लॉन्ग टर्म क्लैरिटी देता है। इन तीनों को कंबाइन करने से आपकी एंट्री ज़्यादा एक्यूरेट, स्टॉप लॉस छोटा और कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है। अब सबसे पहले बात करते हैं 1 मिनट चार्ट की। यह चार्ट सबसे तेज होता है और हर कैंडल सिर्फ 1 मिनट का डेटा दिखाती है। यानी अगर प्राइस एकदम तेजी से ऊपर या नीचे जा रहा हो, तो आप उसे तुरंत इस चार्ट पर देख सकते हो। स्कैल्पर्स के लिए यह बहुत यूजफुल होता है क्योंकि उन्हें फास्ट एंट्री और क्विक प्रॉफिट चाहिए होता है। लेकिन इस चार्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नॉइज। इतने छोटे टाइम में प्राइस बहुत सारी बार ऊपर नीचे करता है और कई बार सिग्नल्स भी फेक होते हैं। इसलिए 1 मिनट चार्ट को कभी भी अकेले इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसे हमेशा हायर टाइम फ्रेम के साथ कंबाइन करना चाहिए ताकि कंफर्मेशन मिले। अब आते हैं 5 मिनट चार्ट पर। यह इंट्राडे ट्रेडर्स का सबसे पसंदीदा चार्ट होता है। इसका रीजन सिंपल है, ये ना बहुत तेज होता है ना बहुत स्लो। यहां आपको क्लीन कैंडल्स, अच्छे प्राइस एक्शन पैटर्न्स और क्लियर स्ट्रक्चर दिखता है। अगर आप रिवर्सल पकड़ना चाहते हो, ब्रेकआउट्स का सही समय जानना चाहते हो या पुल बैक पर एंट्री लेना चाहते हो, तो 5 मिनट का चार्ट सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल है। बिगिनर्स के लिए ये एक बेस्ट लर्निंग टाइम फ्रेम भी होता है क्योंकि इसमें क्लैरिटी होती है और सेटअप जल्दी मिलता है। अब बात करते हैं 15 मिनट के चार्ट की, जो कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए एक हायर टाइम फ्रेम की तरह काम करता है। इस चार्ट में आपको मार्केट की ओवरऑल डायरेक्शन समझ में आती है कि ट्रेंड अप है या डाउन, प्राइस कहां पर रेजिस्ट कर रहा है और कहां पर सपोर्ट ले रहा है। जब आप 15 मिनट चार्ट पर पहले से जोन्स मार्क कर लेते हो, जैसे कि मेजर सपोर्ट रेसिस्टेंस या सप्लाई डिमांड जोन्स, तो आप लोअर टाइम फ्रेम्स पर सिर्फ कंफर्मेशन ढूंढते हो। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप इंपल्सिव ट्रेडिंग से बचते हो। ज्यादातर एक्सपीरियंस ट्रेडर्स सबसे पहले 15 मिनट का चार्ट देखते हैं ताकि वो बिग पिक्चर क्लियर कर सकें। तो अब सवाल है, इन तीनों चार्ट्स को कंबाइन कैसे करें? इसका एक सिंपल तरीका है जिसे मैं पर्सनली फॉलो करता हूं और आप भी कर सकते हो। सबसे पहले आप 15 मिनट के चार्ट पर जाते हो और वहां से मार्केट का ट्रेंड डिसाइड करते हो। आप देखते हो कि मार्केट हायर हाई बना रहा है या लोअर लो, और इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्क कर लेते हो। फिर आप 5 मिनट का चार्ट खोलते हो और देखना शुरू करते हो कि प्राइस उन लेवल्स पर कैसा बिहेव कर रहा है, क्या वहां रिजेक्शन हो रहा है, क्या वहां कोई रिवर्सल कैंडल बन रही है। फिर जब आपको 5 मिनट पे सेटअप दिखने लगे, तब आप 1 मिनट चार्ट खोलते हो और वहां पर कंफर्मेशन कैंडल का इंतजार करते हो, जैसे बुलिश एंगल्फिंग, हैमर, इन्वर्टेड हैमर या बेरिश कैंडल, जो भी सेटअप हो। जैसे ही कंफर्मेशन मिलता है, आप एंट्री ले सकते हो और स्टॉप लॉस भी उसी कैंडल के नीचे या ऊपर रख सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन। इस स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको 3 लेयर्स पर कंफर्मेशन मिलता है: बिग पिक्चर, स्ट्रक्चर और एंट्री सिग्नल। इससे आप ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करते हैं, बल्कि सोच समझकर लॉजिकल डिसीजन लेते हो। इस प्रोसेस से आपकी विन रेट इंप्रूव होती है और आप इमोशनल ट्रेड्स लेने से बचते हो।
तो दोस्तों आज आपने सीखा कि 1 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट के चार्ट को कैसे एक सिस्टम की तरह यूज किया जा सकता है। यह सिर्फ इंडिकेटर्स या पैटर्न्स की बात नहीं है, बल्कि माइंडसेट और डिसिप्लिन की बात है। अगर आप इन तीनों टाइम फ्रेम्स को सही ढंग से अप्लाई करते हो, तो आप एक कॉन्फिडेंट और प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह सोचने लगते हो। अगर आपको यह स्ट्रैटेजी वैल्यूएबल लगी हो, तो कमेंट में जरूर लिखो, टाइम फ्रेम स्ट्रैटेजी लर्न्ड। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में एक और सॉलिड कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए चार्ट को समझो, ट्रेंड को फॉलो करो और टाइम फ्रेम्स को सिंक करो।